है जो देश की उपलब्ध भूमि, संसाधनों और सुविधाओं पर दबाव ना डालती हो। अब भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत की जनसंख्या प्रतिकूल है। भारत में विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है। विश्व के क्षेत्रफल का भारत में जो भूमि है वो सिर्फ 2.4% है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या 17.7% है। ठीक ना? विश्व में जो है स्थान है भारत का दूसरा, लेकिन जमीन क्या है? बहुत कम, जो यहाँ प्रेशर डालती है। यहाँ की जनसंख्या यहाँ के संसाधनों पे क्या करती है? प्रेशर डालती है। विश्व में भारत का स्थान है दूसरा, जबकि यहाँ भूमि 2.4% है और उस पर जनसंख्या रहती है 17.7%। ठीक ना? अब जनसंख्या वृद्धि के यहाँ कारण क्या क्या है? तो पहला कारण हो जाएगा अशिक्षा, दूसरा कारण होगा परंपरागत विचार, तीसरा कारण होगा मृत्यु दर में कमी, चौथा कारण उष्ण जलवायु, मतलब यहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म है। और लास्ट होगा अन्य देशों से स्थानांतरण। तो देखिए यहाँ जो है अशिक्षा है, यानी यहाँ सिर्फ साक्षरता कितने प्रतिशत है? 73% है और बाकी लोग निरक्षर हैं। अब स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, इससे मृत्यु दर क्या हो गई है? मृत्यु दर में कमी आ गई है। एक तो पहला है खाद्यान्न की पूर्ति हो जा रही है, खाद्यान्न की पूर्ति हो गई है, ठीक ना? और दूसरा चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ गई हैं, इसकी वजह से मृत्यु दर क्या हो गई है? घट गई है और जन्म दर अधिक है, तो इस वजह से भी भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ की गर्म जलवायु जो है प्राकृतिक कारण में है, और अन्य देश जैसे बांग्लादेश है वहां से लोगों का स्थानांतरण, इसकी वजह से यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। भारत में कुशल नागरिकों की कमी है, इसे जो है दूर करने के लिए भारत ने 1985 में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिससे मानव संसाधन को कुशल बनाना है, 2020 में इसका नाम बदल के रखा गया शिक्षा मंत्रालय। अब आप लोग बताएंगे कि इस समय हमारे शिक्षा मंत्री कौन है?